Vande Mataram, dear students, Standard 7, chapter number 1, video part 3. In the previous part, we get lots of information about the states of North India. Previous part में हमने उत्तर भारत के राज्यों के बारे में काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन प्राप्त की थी। उसमें एंड में हमने देखा था कि गुजरात में जो सौराष्ट्र और कच्छ, उसमें चावड़ा वंश के जो शासक थे वे लोग अलग अलग राज्यों में शासन कर रहे थे। उसमें कौन कौन से राज्य इंक्लूडेड थे, वही टॉपिक हम सेम स्टेट्स ऑफ नॉर्थ इंडिया यानी कि उत्तर भारत राज्यों का जो सेम टॉपिक है हमारा, वही हम यहाँ से कंटिन्यू करेंगे। तो देखते हैं जो चावड़ा डायनेस्टी थी सौराष्ट्र और कच्छ में, गुजरात में, उसमें कौन कौन से स्टेट्स जो थे वो इंक्लूडेड थे। लेट्स बिगिन। दे इंक्लूडेड वर्धमान, दीव, ओखामंडल, पाटगढ़ यानी कि लखपत, भद्रावती यानी कि कच्छ एक्सेट्रा। तो उसमें जो स्टेट्स इंक्लूडेड थे वर्धमान, दीव, ओखामंडल, पाटगढ़ यानी कि लखपत एंड भद्रावती यानी कि कच्छ, ये सारे स्टेट जो थे उस समय पर चावड़ा डायनेस्टी में इंक्लूडेड थे। अमोंग ऑल दिस रूलर्स द रूल्स ऑफ सोलंकी यानी कि चालुक्य डायनेस्टी किंग्स आर कंसिडरेड टू बी द गोल्डन एज ऑफ राजपूत रिजिम। तो राजपूत युग के जितने भी शासक थे उनमें जो चालुक्य डायनेस्टी यानी कि चावड़ा वंश थे यानी कि सोलंकी थे, उनके शासनकाल को गोल्डन एज यानी कि सुवर्ण युग से माना जाता है। पावरफुल रूलर्स ऑफ दिस क्लैन इंक्लूडेड मुलराज, भीमदेव फर्स्ट, सिद्धराज जयसिंह, कुमारपाल एंड भीमदेव सेकंड एक्सेट्रा। उसमें जो शक्तिशाली शासक थे उस कुल के क्लैन यानी कि कुल वंश, उसमें मुलराज, भीमदेव फर्स्ट, सिद्धराज जयसिंह, कुमारपाल और भीमदेव सेकंड, ये सारे शक्तिशाली शासक उस समय पर चावड़ा डायनेस्टी में थे यानी कि सोलंकी। ड्यूरिंग द रूल्स ऑफ सोलंकी यानी कि चालुक्य किंग्स गुजरात वॉज इकोनॉमिकली एंड कल्चरली प्रॉस्परियस। उस समय पे गुजरात, चावड़ा वंश के शासनकाल के दरमियान गुजरात आर्थिक और सांस्कृतिक दोनों रूप से प्रॉस्परियस था यानी कि समृद्ध था। उदयमती, डॉटर ऑफ द रूलर ऑफ जूनागढ़, राखेंगार वॉज मैरिड टू भीमदेव फर्स्ट यानी कि भीमदेव सोलंकी फर्स्ट। यानी कि जो उदयमती थी, डॉटर किसकी थी? राखेंगार की, और राखेंगार जूनागढ़ का शासक था। उनका विवाह भीमदेव फर्स्ट के साथ हुआ था, भीमदेव सोलंकी फर्स्ट के साथ उनका विवाह हुआ था। रानी उदयमती बिल्ट द वर्ल्ड फेमस स्टेप वेल, उन्होंने स्टेप वेल बनवाई थी। स्टेप यानी कि वाव, जो वेल की तरह होती है पर अंदर जाने के लिए स्टेप बनाई गई होती है। उन्होंने जो स्टेप वेल बनवाई थी उनका नाम है रान की वाव। इन पाटन, पाटन में उन्होंने ये वाली स्टेप वेल बनवाई थी, विच हैज़ बीन डिक्लेयर्ड एज द वर्ल्ड हेरिटेज साइट बाय यूनेस्को। तो ये जो स्टेप वेल थी रान की वाव की, पाटन की, वो वर्ल्ड हेरिटेज साइट में उनको इंक्लूडेड किया गया है। और यूनेस्को का फुल फॉर्म क्या होगा? यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। उसके तहत रानकी वाव यानी कि रानकी वाव की स्टेपवेल को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इंक्लूडेड किया गया है। सिद्धार्थ जयसिंह मदर यानी कि सिद्धार्थ जयसिंह की माता मिनल देवी यानी कि मयालल देवी से उनको उस नाम से भी जाना जाता था। वॉज द आइडियल क्वीन मदर, आइडियल क्वीन मदर यानी कि राजमाता, ये वे मिनल देवी एक आदर्श राजमाता थी। शी डिड लॉट्स ऑफ थिंग्स टू गिव जस्टिस टू द पीपल, उन्होंने लोग प्रजा के न्याय के लिए काफ़ी सारे काम किए थे। इट वॉज हर डिसीजन टू स्टॉप पिलग्रिम टैक्स एट सोमनाथ एज वेल एज कंस्ट्रक्ट मालव लेक इन धोलका। उन्होंने प्रजा के न्याय के लिए काफ़ी सारे काम किए थे। उसमें सोमनाथ जाने वाले जो श्रद्धालु थे उनका कर लिया जाता था, टैक्स लिया जाता था, तो वो टैक्स उन्होंने नाबूद किया था। और उन्होंने ढोलका में मालव लेक यानी कि मालव तालाब को भी उन्होंने बनवाया था। ड्यूरिंग द रीजन ऑफ सिद्धार्थ जयसिंह कलिका सर्वज्ञ, हेमचंद्राचार्य जी कंपोज द ग्रामर बुक नेम सिद्ध हेम शब्दानुशासन। उसी समय पर सिद्धराज जयसिंह ने कलिका सर्वज्ञ और सिद्ध हेम शब्दानुशासन हेमचंद्राचार्य जी के पास उन्होंने ये ग्रंथ की रचना करवाई थी। वेन
The procession of these scriptures was carried out on an elephant in the town. उस रचना के बाद उस ग्रंथ को हाथी के ऊपर रख के पूरे नगर में उसको घुमाया गया था। द किंग ऑफ पाटन वॉक अलोंग विद द पीपल। उस समय पर पाटन के राजा सिद्धार्थ जयसिंह वो आम प्रजा के साथ पैदल चले थे। कुमारपाल ऑल्सो वॉक फॉर द पब्लिक वेलफेयर। कुमारपाल भी थे, कुमारपाल जो थे वे भी प्रजा के कल्याण के लिए काम करते थे। He was highly influenced by आचार्य हेमचंद्राचार्य। आचार्य हेमचंद्राचार्य जी का कुमारपाल के ऊपर बहुत प्रभाव था। बीइंग इंस्पायर्ड बाय हिम, उनसे इंस्पायर्ड होके कुमारपाल बैन गैम्बलिंग, एनिमल स्लॉटर इन द स्टेट एंड इश्यू स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन फॉर नॉन वायलेंस। उनसे इंस्पायर्ड होके उन्होंने अपने स्टेट में, अपने राज्यों में गैम्बलिंग यानी कि जुगार और एनिमल शेल्टर यानी कि जो प्राणियों का वध होता था उसको, और पूरे राज्य में हिंसा को नाबूद किया। स्ट्रिक्टली उन्होंने अहिंसा फॉलो करवाया। उनकी पूरी इंस्ट्रक्शन पूरे राज्य में उन्होंने दे दी। हेमचंद्राचार्य हैज़ इनहेंस द प्रेस्टिंग ऑफ द किंग बाय राइटिंग द बुक कुमारपाल चरित्र। हेमचंद्राचार्य जी ने कुमारपाल चरित्र ग्रंथ को, एक बुक थी, उनको उन्होंने लिखी, फॉर्मेशन की उन्होंने, कौन सी, कुमारपाल चरित्र। तो उन्होंने वो वाली बुक लिख के हेमचंद्राचार्य जी ने जो राजा की एक प्रतिष्ठा होती है में उसमें क्या किया, उन्होंने उनकी प्रतिष्ठा को इंक्रीज किया। अजयपाल बिकम द रूरल ऑफ पाटन आफ्टर कुमारपाल। अजयपाल पाटन का राजा बना कुमारपाल के बाद। आफ्टर रिजाइन ऑफ अबाउट 5 ईयर, उसके बाद उन्होंने अपनी राजगादी को रिजाइन करना यानी कि गादी को छोड़ना, 4 साल के बाद उन्होंने छोड़ दी। उसके बाद हिज सन मुलराज सेकंड, उसका पुत्र मुलराज सेकंड बिकम द रूलर ऑफ गुजरात, वो गुजरात का राजा बना। मुलराज सेकंड डिफीटेड शिहाबुद्दीन घोरी एट यंग एज व्हेन ही इन्वेडेड गुजरात। शिहाबुद्दीन घोरी ने जब गुजरात पर आक्रमण किया था तब उन्होंने, अब छोटी सी उम्र में शिहाबुद्दीन घोरी को मुलराज सेकंड ने हराया था। अराउंड 1117 AD यानी कि इसी सन 1178 के 78 में उन्होंने शिहाबुद्दीन घोरी को हराया था। नांदोल्स चाहमन रूरल्स कल्हान एंड हिज ब्रदर कीर्तिपाल हेल्प हिम इन हिज फाइट। उस फाइट में शिहाबुद्दीन घोरी को हराने के लिए चाहमान शासक थे नांदोल्स के, उनमें से कल्हान और उसका ब्रदर कीर्तिपाल ने उनको हेल्प की थी।